सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो। नमस्कार, एवं तहलका हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। खास कार्यक्रम सुनिए मुख्यमंत्री जी लेकर फिर हाजिर हूं मैं, दीप कमल सहारन। इस खास कार्यक्रम में आज बात एक ऐसे इलाके की जिसे हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। एक ऐसा इलाका जहां कदम कदम पर नेता हैं और कदम कदम पर ही समस्याएं भी हैं। जी हां, बांगर की धरती जींद से आजकल क्यों सरकार के विरोध की आवाजें बुलंद होकर आ रही हैं? क्यों जींद के लोग निराश हैं अपने सूबे की सरकार से और अपने इलाके के नेताओं से? सुनिए मुख्यमंत्री जी। हमारी जींद की जनता विकास के लिए तरस रही है। सबसे गंदी अवस्था इस शहर की है। जींद तो बिल्कुल ही खस्ता हाल है। जींद के साथ भेदभाव नहीं हुआ, धोखा हुआ है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। आजकल जींद का जिक्र आता है तो बस यही सुनने को मिलता है। सुनिए मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम के लिए इस बार हम हरियाणा के उस इलाके में जा रहे हैं जिसने इन दिनों मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा नाक में दम कर रखा है। हम जींद जा रहे हैं जो मुख्यमंत्री का ननिहाल भी है और उनके जिले रोहतक से साथ लगता हुआ इलाका भी है। एक खास बात यह भी है कि चंडीगढ़ से जींद आने के लिए हम पंजाब के रास्ते आए हैं, पटियाला, समाना, पातला होते हुए आए हैं, क्योंकि हमें पता था कि हरियाणा के रास्ते आते तो अम्बाला से कैथल के बीच का रास्ता भी ठीक नहीं है और कैथल से जींद के बीच की सड़क भी खराब है, जबकि पंजाब की ये सड़क हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छी मिली है। सफ़र कुछ किलोमीटर लंबा भले ही रहा हो, लेकिन बहुत अच्छा सफ़र हमारा पंजाब के रास्ते हुआ है। और सुनना चाहें तो मुख्यमंत्री जी ये भी सुन सकते हैं कि सिर्फ जींद और नरवाना ही नहीं बल्कि कैथल, गोला चीका, टोहाना, फतेहाबाद, सिरसा, रतिया, हिसार, डबवाली, इन तमाम शहरों के लोग चंडीगढ़ आने जाने के लिए पंजाब का रास्ता अख्तियार करते हैं क्योंकि वहाँ की सड़कें हरियाणा के मुकाबले बहुत अच्छी हैं। लेकिन फिलहाल हम जींद और नरवाना जा रहे हैं ये जानने के लिए कि बांगर का ये इलाका क्यों महसूस करता है कि इस सरकार में उनकी अनदेखी हो रही है। जैसे जैसे आप जींद की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि जींद बिल्कुल नहीं बदला है। जींद वैसा ही है जैसा 20-25 साल पहले था। ना कोई नई सड़क, ना कोई नई इमारत। जींद जैसे ठहर सा गया है, ठीक इसके ट्रैफिक की तरह। जहां देखो वहां जाम। सड़कें वही हैं लेकिन गाड़ियां बढ़ गई हैं। सबसे बिजी चौराहों पर भी सिग्नल नहीं मिलेगा। पूरे शहर में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। हर जगह या तो ट्रैफिक धीमा मिलेगा या फिर जाम हुआ मिलेगा। हालात यहाँ है कि भी जहाँ भी जिस भी सड़क पे आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी या कोई ना कोई व्हीकल रुक जाएगा और पीछे लंबा चौड़ा जाम लग जाएगा और जैसे उसको निकालोगे, निकलवाओगे पब्लिक, उसके बाद तुरंत आधे घंटे के बाद आप फिर देखोगे कोई ना कोई फिर गाड़ी रुक गई है। आप जहाँ खड़े हैं, जिस स्थिति पे खड़े हैं, ये 20 फुट की सड़क है। ये 7 रोड हैं जो नॉर्थ के, पूरा ट्रैफिक को ये होते हुए है। इमरजेंसी में आना पड़ता है। बाकायदा तो बाई ट्रेन ही आते हैं, यहाँ उतर जाते हैं न्यू टाउन पे और अपना सामान खरीद गए और ट्रेन में वापस चले जाए। कोई साधन तो लेकर राजी नहीं है। हम चाहे पैदल चले या बाइक पे चले, गाड़ी पे चले, किसी भी प्रकार से कोई चलने की सुविधा नहीं है। जींद में ट्रैफिक व्यवस्था तो बदहाल है ही, यहाँ की ज्यादातर सड़कें भी बेहद खराब हालत में हैं। ज्यादातर सड़कें जींद शहर की मरम्मत मांग रही हैं, सिर्फ मरम्मत, क्योंकि जींद के लोगों को नई सड़कों की आदत नहीं है। लंबे अरसे से जींद में नई सड़कें बनी ही नहीं हैं। सारे रोड खराब है, A to Z। जो रोहतक रोड है सारा खराब है। जो रोहतक रोड ने उसने भिवानी रोड ने का मिला आपस में, वो भी खराब है। भिवानी रोड भी खराब है। सभी रोड होता है, मतलब बाईपास लाइक का जो सब्जी मंडी है वो सारा खराब है। भिवानी रोड ले लो, हासी रोड ले लो, गोवाना रोड ले लो,
पानीपत रोड ले लो, ये सफेदो रोड ले लो। बस स्टैंड से लेकर पिंडारो वाला रोड बिल्कुल ही बदतर हो रहा है, बिल्कुल बदतर। और तकरीबन जो कॉलोनिया का रोड है सारा खराब है, गड्ढे हैं बिल्कुल बड़े बड़े बड़े। सड़क का तो नाम में ना ले जी, सड़क कम है, गड्ढे ज्यादा। इतना जी हमारी सड़क नहीं बनते, ब्याह भी नहीं होते हमारा रोड का जी। सारे नुअर रंडे हंडा जी, सड़क बनेंगी ब्याह भी होंगे, गदा गदा होंगे। मंत्री बढ़िया लेना देना है जिन्हों कहते नून तो फूटे है सड़क से, अपनी चोरी न कून देंगे। हाँ शहरवासी, वाहन चालक, राहगीर, दुकानदार या किसान, शहर की बदहाल सड़कों ने सबकी आंखों में धूल झोंकी है। चाहे वाहनों का नुकसान हो या फिर इंसानी जानमाल का। जाम के जंजाल और गड्ढों की अड़चन से कोई नहीं बच सकता। गाड़ियां टूटती हैं तो टूटने दो, जाने जाती हैं तो जाने दो, कोई पूछने वाला नहीं है। जमींदार इतना परेशान है, ट्रैक्टर ले जाओ ठीक बैरिंग भी तोड़ जाते हैं, ट्रैक्टरों के टेढ़े पहिए हो जाते हैं। हर रोज दूरे टूटे हैं, पटे कमानी टूटी है, इतना मेंटेनेंस गाड़ियां में बुरा हाल हो रहा है। जैसे ब्रेक लगा दिया, रोड से टायर स्लिप कर गया, मोटरसाइकिल वाला पड़ गया, अभी भी मैं उठा के आया हूँ, 2 बाइक वाले पड़ गए एकदम। रोज इन सड़कों के धक्के खाने वाले जींद के लोगों के लिए बारिश किसी खौफ से कम नहीं है। बारिश में सड़कों के ये गड्ढे और खतरनाक हो जाते हैं। अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा गड्ढा कितना गहरा होगा। शहर का सीवरेज सिस्टम भी ऐन वक्त पर धोखा देता है। पानी निकासी नहीं है यहाँ, जब तकड़ी बारिश होनी है चाहे वहाँ कॉलोनी लगा लिया, चाहे वो रोड लगा लिया, इतना पानी होगा है। क्योंकि ये नहीं पता होता कि आदमी का पाँव कहाँ जाएगा, व्हीकल का टायर कहाँ जाएगा, मतलब आदमी मौत के मुंह में चलता है। कोई सीवरेज वगैरह नहीं है, गंदा पानी ऐसे शहरों में घूम रहा है। सीवर की बड़ी दुर्गति है जी, हमेशा 4 पाइप लगाते हैं और 6 तोड़ जाते हैं। अर्बन स्टेट हो या डिफेंस कॉलोनी हो या सीयू कॉलोनी हो, जो भी है, जींद में बुरा हाल है सर। दरअसल जींद की तबीयत कैसी है, सड़कें तो इसकी एक वानगी भर हैं। ऐसी और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो या तो जींद को कभी मिली ही नहीं या फिर जींद से छीन ली गई। औद्योगिक बिल्कुल क्षेत्र बंद है एकदम, व्यापार यहाँ नहीं है, विकास यहाँ नहीं है, ना कोई रोजगार का साधन, कोई भी उद्योग नहीं है जींद में। आप कहीं भी जाके देखिए, कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है कि वहाँ के जो नौजवान है कि उनको काम मिल जाए, बाहर जाना पड़ता है। सारी व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, ना रोड है, ना कोई बिजली भी टाइम पे नहीं आती है, पानी की भी असुविधा जींद वासियों को। जींद में जो 1977 से पहले जो काम हो चुके उसके बाद कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हम तो कहीं बाहर जाते हैं जींद वाले, तो लोग मजाक सा करते हैं, जींद तो पिछड़ा हुआ है यार। मतलब अपने आप को शर्म आने लगी कि हम जींद के कहलाते हैं। तुम तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला। जींद एक ऐतिहासिक नगरी है। एक जमाने में बॉलीवुड वालों ने भी अपनी फिल्में जींद में बनाई थी। 70 के दशक की मशहूर फिल्म पवित्र पापी की ज्यादातर शूटिंग जींद में ही हुई थी। जींद के बारे में कई खास बातें हैं जिनको जानकर लगता है कि इस शहर की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। 2702 वर्ग किलोमीटर में फैले जींद जिले की आबादी 12 लाख से ज्यादा है। 5 विधानसभा क्षेत्र हैं: जींद, जुलाना, सफीदों, नरवाना और उचाना। 5 में इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों की हालत पतली है, 5 अनदेखी के शिकार हैं। नरवाना को ही ले लीजिए, बड़े बड़े दिग्गजों की राजनीति नरवाना ने संवारी है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला तो यहां से चुनाव जीतकर सूबे के मुख्यमंत्री तक रहे। पिछली सरकार में रणदीप सिंह सुरजेवाला भी यहीं से चुनाव जीतकर मंत्री बने थे। लेकिन इस बार नरवाना सीट रिजर्व कैटेगरी में क्या गई, ये इलाका मानो लावारिस हो गया।
समस्याओं और मांगों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। कोई भी उद्योग धंधा फैक्ट्री नहीं बनी है, जो भी बहुत मतलब जिससे बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर कोई भी पॉलिटेक्निकल कॉलेज, कोई इंजीनियर कॉलेज इस तरह का भी नहीं है एजुकेशन के लिए। और नरवाना का जो हॉस्पिटल है वो सिर्फ 3 मंजिला इमारत बनकर रह गया, सफेद हाथी बनकर रह गया है। वहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई बड़े डॉक्टर, MD डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर बड़े कद्दावर नेता जैसे नरवाना के रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, शमशेर सिंह सुरजेवाला, और इसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, वो नरवाना से विधायक के तौर पर रहे हैं। आज तक मुख्यमंत्री तो यहाँ आया ही नहीं। अगर कोई कभी आया होगा 4 साल में, किसी के विशेषकर आमंत्रित आया होगा, कोई जलसा या कोई एक आम सभा यहाँ नहीं की गई। वैसे नरवाना ने इस सरकार से कुछ ज्यादा नहीं मांगा था। कई सालों से रेलवे ओवरब्रिज बनवाने की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकारें बदलती रहीं, मांग पूरी नहीं हुई। 2 पुल बनने चाहिए, एक तो अंडरब्रिज और एक ओवरब्रिज। एक डबलैंड रोड के ऊपर है, एक नेशनल हाईवे पे है। MP है, मेंबर पार्लियामेंट है, वो कांग्रेस का है, अशोक तंवर। उसके आगे भी लोगों ने बड़ी डिमांड रखी इस बात में, क्योंकि रेलवे का बोर्ड का मेंबर भी है, लेकिन वो भी कोई ध्यान नहीं दे। जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, नरवाना से वो चुनाव लड़ते थे, तब भी नरवाना के लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने ये समस्या रखी थी। वो हर बार ये कहते थे भाई अगली बार बनेगा, अगली बार बनेगा। वो तकरीबन 6 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, परंतु उन्होंने कोई भी ना तो अंडरब्रिज बनवाया ना ओवरब्रिज बनवाया। उचाना जींद का हिस्सा है, इसलिए इसकी हालत भी जींद से जुदा नहीं है। जितनी दिलचस्प उचाना की राजनीति है, उतनी ही बदहाल इस इलाके की सड़कें हैं। उचाना से नारनौंदी, ठीक है जी, और पहलवट्टा से उचाना, खुर्द, काकड़ुद, लितानी जो जावो सारा फुटिया है जी, ठीक है। दिरोली, सेटा, माजरा, टुआना खेड़ा, जो नरवाना की तरफ जो लिंक रोड था उनका तो बुरा हाल है। सीवरेज का यहाँ बहुत बुरा हाल है। सीवरेज नाम मात्र है, थोड़ी सी बारिश के अंदर भी सारी मंडी पानी की भर जाती है। जेपी न्यू कह भलिया उचाना का विकास हो रहा है, बोलन तो विकास नहीं होता। एक भी काम 4 साल में आकर दिखाई दे उचाना में कांग्रेस सरकार ने यूं काम कराया है। मान जाएंगे कांग्रेस सरकार ने यूं मारा काम कराया है। खुद को बार बार मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताने वाले और बांगर से भेदभाव का मुद्दा उठाने वाले चौधरी बीरेंद्र सिंह उचाना से चुनाव लड़ते आए हैं। यहां से कई बार जीतकर मंत्री भी बने हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि उनमें आधा खून उचाना का है, उनका ननिहाल उचाना में है। पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला फिलहाल उचाना से विधायक हैं। लोकसभा क्षेत्र हिसार पड़ता है, जहां से हरियाणा जनहित कांग्रेस के मुखिया कुलदीप बिश्नोई सांसद हैं। यानी हरियाणा की 2 पार्टियों इनेलो और हजका के मुखिया और कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े नेता उचाना से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन नेताओं का उचाना से लगाव कितना है, यहाँ के विकास में दिलचस्पी कितनी है, ये उचाना की पतली हालत देखकर साफ हो जाता है। कि एक राजनीतिक रूप से एक ऐसी पहचान हो गई है, जो 3 दल हरियाणा के मेन है, जो हजका भी आई है, हजका, कांग्रेस और इनेलो, तीनों मेन, और तीनों के जो प्रतिनिधि हैं, जो दिग्गज हैं, वो यहाँ से संबंध रखते हैं। पूरी तरह से क्षेत्र को इग्नोर कर दिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि ये चौधरी बीरेंद्र सिंह का क्षेत्र है। यहाँ पे चुनाव के समय तो चौधरी बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं, विधायक भी काफ़ी बार बन चुके हैं, लेकिन जब लोगों की एक टीस है, वो विधायक बनने के बाद बेसिक मुख्यमंत्री नहीं बने हो, मंत्री बनने के बाद भी वो यहाँ पे कई बार काम नहीं करवाते जो लोग चाहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उचाना से अपने रिश्ते का हवाला देकर वोट तो मांगते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस इलाके के लिए विकास के नाम पर सिर्फ घोषणाएं की जाती हैं। मुड़कर उनके बारे में पूछा भी नहीं जाता कि वो पूरी भी हुई या नहीं। खुद वीरेंद्र सिंह ने अभी 14 जनवरी को रैली की थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें आए थे। उन्होंने खुद खुले मंचों से कहा है, भाई मैंने 30 मांगों एक पत्र दिया है, जिसमें 30 मांग पूरे हल्के की थी। उनमें से मुख्यमंत्री ने मानना तो दूर, किसी भी कोई काम तक शुरू नहीं किया है। मौजूदा मुख्यमंत्री ने इस इलाके को पूरी तरह से इग्नोर रखा है। एक कौड़ी भी आज तक क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने नहीं भेजी। उचाना में एक बस स्टैंड है जो बेहद बदहाल है। इसमें बसें कभी नहीं जाती। कई साल पहले 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की गई थी, बना एक भी नहीं। दोनों के पत्थर भी लगे थे,
लेकिन आज एक का सिर्फ पत्थर खड़ा है और एक का पत्थर भी उखाड़कर फेंक दिया गया है। 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और ये पत्थर कॉम्प्लेक्स का रखा था नगर पालिका उचाने की यहाँ आमदनी होती। आज तक 4 साल के करीब ये पत्थर रखे हो गए, यहाँ कोई काम नहीं चालू हुआ है। फाटक के पास है ना कॉम्प्लेक्स की नींव रखी थी, उसी दौरान रखी थी। जैसे ये पत्थर कॉम्प्लेक्स रखा है वो भी उसका पत्थर ही नहीं पता कहाँ गया। सफीदों शहर में आने के लिए आपको रामपुरा रोड, खानसर रोड, जींद रोड या फिर महात्मा गांधी रोड का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ये सभी सड़कें आपका स्वागत गड्ढों और कीचड़ के साथ करेंगी। लोग कहते हैं कि सफीदों आना खतरे से खाली नहीं है। स्थानीय विधायक और लोग सरकार को पानी पी पी कर कोसते हैं। सारा शहर टूटा फूटा पड़ा, सारे गांव की सड़क टूटी फूटी पड़ी हैं। चाहे वो रामपुरा रोड पर निकलती है, चाहे बस स्टैंड से हमारी अनाज मंडी के साथ होकर के गुजरती है, चाहे बस स्टैंड से महात्मा गांधी रोड निकलता है, चाहे बस स्टैंड से हमारा पुराना बस स्टैंड जिसको बोलते हैं वो सड़क निकलती है। सारी सड़कें इतनी टूटी पड़ी हैं, आप वहाँ जा करके देखिए, आप वहाँ पैदल नहीं निकल सकते। लोगों का जमानो समझ ले, रेतम रेतर बिरान माटी दिन के दिहाड़े सारे इकट्ठे हो रहे हैं। आपको सफीदों में घुसने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा कि आप सफीदों में आने वाले। जोड़ में पानी खड़ा अगर नू पानी खड़ा हो जाए यार क्या करा। रे माटी बिरान माटी बदीन माटी सारी माटी इकट्ठी सफीदों में हो रही है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपको जुलाना ले चलेंगे। साथ ही जींद की कुछ और बदहाल तस्वीरें भी दिखाएंगे। सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो।